देखिए, जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूँकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है, कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। देखिए, जब चीज़ें चली हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, इसमें से नहीं कुछ होगा, और अगली सत्य बात ये भी है कि उस दिन किसी जगह पर कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। हमारा अपील है, अभी भी अफवाहें बहुत चलेंगी, उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उसमें जो चीज़ें सत्य होंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। विषय सीधा सीधा आप भी आखिर जरूर कहेंगे, वो है नूह का ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इस घटना के संबंध में सब जानकारियाँ दे दी गई हैं। आज हमारे डीजीपी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुड़गांव में, सब समाचार आपको आए हैं। उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि इसके बाद शांति बनी रहे और किसी प्रकार की जो चीज़ है वो अनदेखी न जाए, तो हमने उसके सारे जो इंतजाम किए हैं अभी तक, जैसा मैंने बताया कि 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए, ताकि एक सावधानी के लिए क्योंकि कई घटनाएं छोट किसी न किसी स्थान पर जो होती रही हैं, तो वहाँ सबके ओर ध्यान रखा जाए और कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके और ये आगे कोई इस वातावरण में शांति बनी रहे। आज दिन भर में भी कई जगह की गैदरिंग, कई तरह के ज्ञापन ये सब दिए गए हैं, लेकिन सभी जगह पर शांतिपूर्वक सारा विषय लगभग सबके ज्ञापन जो है वो हो चुके हैं। किसी ने डीसी ऑफिस में जाके दिया होगा, कहीं किसी ने गैदरिंग की होगी, ये सारे विषय जो है वो समाप्त हो गए हैं। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीज़ें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन भौंडसी में है, उसमें से 1 बटालियन नूह जिले में जगह हमने देख ली है, लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में 1 बटालियन में कितने लोग होंगे, 1000 लोग लगभग, तो 1000 लोगों की व्यवस्था वहाँ उसी ज़िले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है। उसके लिए 5-6 विभागों में, खास करके जिनमें टैक्सेशन की चोरी होती है, जहाँ कहीं थोड़ा इस प्रकार के विषय जो लोगों के नाते भी, सरकार के नाते भी अनपॉपुलर कहें, या जो एक किसी न किसी नुकसान को पैदा कर सकते हैं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से सारा होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। लेकिन एक इस प्रकार के, जैसे माइनिंग है, जैसे एक्साइज टैक्सेशन है, जैसे पावर है, जैसे इरिगेशन है, तो इस प्रकार से 5-6 डिपार्टमेंट पहले विचार किए थे। लेकिन नूह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ गौ हत्या भी होती है, तो हम उस ज़िले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है उसको ये जो सिक्योरिटी का जो काम है ये भी उनके माध्यम से कराएंगे, और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहाँ रखे जाएंगे, ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं, जो गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच
खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं ताकि वहाँ किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा हमेशा के लिए इन चीज़ों को हम ठीक कर सकें, तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। जहाँ तक दूसरा विषय आपका है आउटसाइडर्स का, चूँकि अब लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, जो वहाँ पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है उस डिटेल कॉल में, इससे ज़्यादा पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्लुएंसेस को निकलते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस, और लगातार वहाँ जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं। 90 लोग जो डिटेन किए हैं वो उसी कारण से डिटेन किए हैं। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसका लगातार जो पुलिस फोर्सेज या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वहाँ हैं वो कोई हटी नहीं है, कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है और हम किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतेंगे नहीं। और इसमें चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई बात कह देना कई बार इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो हमारा एक स्टैंड है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो हर हालत में उसको मेंटेन किया जाएगा। ऐसा नहीं है। जो डिप्टी कमिश्नर और वहाँ चूँकि वहाँ के जो एसपी जो सुप्रीटेंडेंट पुलिस थे वो छुट्टी गए हुए थे, 10-12 दिन पहले विदेश की उनका कोई कार्यक्रम था, वो गए हुए थे और कोई इस तरह की उस समय की संभावना भी नहीं थी। लेकिन जब ये जानकारी यात्रा की मिली है तो डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं दोनों ही तरह की जो हमारी उनकी जानकारी उन्होंने हमें बताया है, दोनों ही पक्षों से एक दिन पहले तक उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनको आश्वस्त किया गया कि भी शांतिपूर्वक निकलेगा, किसी प्रकार का कोई तनाव ऐसी बात नहीं होगी। लगातार उनका उसके ऊपर ध्यान था। लेकिन सडनली ये जो सारी चीज़ें चली हैं इसके बारे में सारी प्रोसेस में से जो जानकारियाँ मिलेंगी और जो जानकारी मिलेगी जिसके खिलाफ भी कोई इस साजिश को करने का कोई सूत्र मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ये नू का एरिया एकदम अलग एरिया है। अब जब सारी तहकीकात होगी तो वो जो लड़के वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे थे या जिस प्रकार का साइबर क्राइम कर रहे थे वो कितने इसके अंदर शामिल होते हैं वो जानकारियाँ सारी मिलेंगी। लेकिन इस समय एकदम ये कहना और लिंक जोड़ना मैं इसमें वो जांच कर रहे हैं, जांच सब करेंगे। सर जांच के लिए कोई आपने एसआईटी बनाई है सर? देखिए, जितना बड़ा हमारा पूरा यानी पुलिस का टॉप वहाँ गया हुआ है, डीजीपी वहाँ बैठे हैं, एडीजीपी सीआईडी वहाँ बैठे हैं, हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह वहाँ बैठी हैं, हमारे वहाँ के जो आईजी हैं साउथ रेंज के वो वहाँ बैठे हैं। एसआईटी होती है, कोई एक आध घटना होती है और जिसमें कोई एक आध ऑफिसर के नीचे 2-4 लोग लगा के उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ये सब लोग बैठे हैं। इनके बैठने के बाद कोई एसआईटी का वर्क बचता नहीं। मैंने बताया ना कि हमें सबकी सुरक्षा देने का हमारा काम है। हम सबसे अपील करेंगे कि शांति से वहाँ रहें और आपसी भाईचारे में जो वहाँ सब प्रयत्न हमारे हो रहे हैं, हम दोनों पक्षों के लोगों को बुला करके बातचीत भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि दोनों पक्षों के सारे लोग एक दूसरे के विरोध में, एक कोई ग्रुप होता है कई बार इस प्रकार का मिसक्रिएंट्स का, अब उसको समझाने के लिए भी कुछ लोग उसको समझाते हैं, कुछ अपने आगे बढ़ के गलतियाँ करते हैं। तो ये समाज के संतुलन बढ़ाने के लिए आपसी भाईचारे की बातचीत ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। मैं अंत में एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ जो हमने निर्देश दिए हैं। पहली बात तो ये है कि इस प्रकार के मामले में जैसे मीडिया का विषय होता है एक होता है, लेकिन कुछ लोग गैदरिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसमें स्पीचेस जो हैं हेट स्पीच देते हैं। हमने निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई हेट स्पीच देता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही है। हमने कोई भी व्यक्ति हो कोई हेट स्पीच दे उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो बनती है। दूसरा किसी का भी जो लॉस है वो लॉस है तो उसकी रिपोर्ट करें, ताकि अभी पुलिस ने भी सारी अपनी सूचियां बनाई है, सारा कर रहे हैं, हम तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डाल ही रहे हैं, लेकिन वो जानकारी हम ले रहे हैं। तीसरा, सीसीटीवी कैमराज
आज भी जहां आवश्यकता है उस सीसीटीवी कैमरास को बढ़ाना चाहिए, तो इस प्रकार की घटनाओं की प्रवृत्ति न हो, ऐसा हम कर रहे हैं। फिर भी आपसे जितनी मैंने बातचीत की है, इसके बाद भी मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं। अभी तो हम कामना यही करते हैं कि चीज़ें एकदम ठीक हो जाएं। आगे कोई भी विषय है तो आपको फिर से दोबारा बुला करके फिर करेंगे। अभी पहले इन्वेस्टिगेशन हमारी फोर्सेज करेंगी, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे कुछ करना होगा तो देखें।